एपिसोड 11 जलन की आग और लौटती परछाई। ऑफिस की ऊंची इमारत के बीच बैठे विराट के सामने कई लोग अपनी अपनी रिपोर्ट रख रहे थे, मगर उसकी नजर बार बार कागजों से हट जाती। एक कर्मचारी ने सवाल दोहराया, तब जाकर उसे एहसास हुआ कि उसका ध्यान कहीं और भटक चुका है। उसने मीटिंग जल्दी खत्म की और केबिन में अकेला आकर बेचैनी से खिड़की के बाहर देखने लगा। जितना वह माया की बातों को नजरअंदाज करना चाहता था, उतनी ही जिद से वे उसके दिमाग में गूंजती रहती। झुंझलाकर उसने मेज पर पड़ी पेन उठा ली, फिर अगले ही पल उसे वापस फेंक दिया। कमरे में अजीब सी खामोशी पसरी थी, लेकिन विराट के भीतर तूफान मचा हुआ था। एक ही ख्याल बार बार उसके दिमाग में अटक रहा था, अगर आज की रात उसने किसी और को चुन लिया तो। उसने मेज पर रखा क्रिस्टल का गोला उठाया और इतनी जोर से पकड़ लिया कि उंगलियों के पोर सफेद पड़ गए। फिर अगले ही पल सिर झटकते हुए खुद को समझाया, बेवकूफ मत बन, वो ऐसा कभी नहीं कर सकती। उसने झटके से अपनी कुर्सी पीछे खिसका दी। खुद पर ही गुस्सा आने लगा था। हल्की हंसी हंसते हुए उसने सिर झटका और बुदबुदाया, कमाल है, एक ऐसी लड़की जिससे मेरा कोई रिश्ता तक नहीं बचा, वही मेरे दिमाग पर कब्जा किए बैठी है। वह खिड़की तक गया, बाहर कुछ पल देखता रहा, फिर मुट्ठियां कस लीं। बस बहुत हो गया, उसकी जिंदगी उसकी है। वह क्या करती है, किसके साथ रहती है, उससे मुझे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। मैं क्यों बेकार की बातों में अपना वक्त जला रहा हूँ। आंखें बंद कर उसने एक लंबी सांस ली, फिर वापस कुर्सी पर बैठ गया। सामने रखी फाइल खोलते हुए उसने खुद से कहा, अब सिर्फ काम, बाकी सब यहीं खत्म। दिन भर काम में डूबे रहने के बाद विराट आखिरकार अपने बंगले लौटा। घर में अजीब सी खामोशी थी। वह बिना इधर उधर देखे सीधे लिविंग रूम में गया और सोफे पर बैठ गया। कुछ क्षण तक पलकों ने आंखों को ढके रखा, मानो वह अपने दिमाग का शोर दबाने की कोशिश कर रहा हो। फिर धीरे धीरे उसकी सांस भारी हुई। आंखें खोली तो चेहरे पर कोई भाव नहीं था, लेकिन निगाहें पहले से कहीं ज्यादा ठंडी और खतरनाक लग रही थीं। उंगलियां सोफे के किनारे पर इतनी जोर से जकड़ी हुई थीं कि उनकी पकड़ साफ दिखाई दे रही थी। अनजाने में ही उसकी नजर टेबल पर पड़े मोबाइल पर जा टिकी। गहरी सांस लेकर उसने आंखें कसकर बंद की और दोनों हाथों से अपना चेहरा मल लिया। बस अब और नहीं। हर बार उसी का ख्याल क्यों आ रहा है। उसने अपनी जिंदगी चुन ली और मुझे अपनी। अब दिमाग बंद कर विराट, उसके बारे में सोचना यहीं खत्म। वह तेज कदमों से अपने कमरे में गया, ठंडे पानी से लंबा शॉवर लिया, कपड़े बदले और खुद को शांत करने की कोशिश की। कुछ देर बाद किचन पहुंचा, फ्रीज खोला और चुपचाप अपने लिए साधारण सा डिनर तैयार करने लगा। किचन का दरवाजा अंदर से बंद था। इस घर में उसके खाने को कोई हाथ नहीं लगा सकता था, यही उसका नियम था। प्लेट लेकर वह डाइनिंग टेबल पर आकर बैठा और पहला निवाला मुंह में रखा। अगले ही पल उसका चेहरा सिकुड़ गया। उसने प्लेट को घूरते हुए चम्मच जोर से रख दिया। सीरियसली, ये मैंने बनाया है? टेस्ट इतना खराब कैसे हो गया? दोबारा छका, लेकिन हर निवाला पहले से भी ज्यादा बेस्वाद लगा। झुंझलाहट में उसने प्लेट एक तरफ खिसका दी और कुर्सी पर पीछे टिककर खामोश बैठ गया। नजरें कहीं खोई हुई थीं। बार बार उसका मन माया के साथ बिताए उन निजी पलों की तरफ भटक जाता। उसने खुद को कई बार समझाया कि यह बस एक गुजरा हुआ लम्हा था, लेकिन यादें पीछा छोड़ने को तैयार नहीं थीं। हैरानी की बात यह थी कि अपनी रंगीन जिंदगी में उसने कई रिश्ते देखे थे, फिर भी माया की मौजूदगी ने उसके दिल और दिमाग पर अलग ही असर छोड़ा था। उसने झुंझलाकर मुट्ठी भींच ली, मानो खुद से लड़ रहा हो, मगर भीतर कहीं वह यह सच स्वीकार कर चुका था कि माया उसे बाकी सबसे अलग लगी थी। एक ख्याल बार बार उसके जहन में दस्तक दे रहा था, क्या आज रात उसकी जगह किसी और ने ले ली होगी? क्या अब उसकी हंसी, उसकी नजदीकियां और उसका अपनापन किसी दूसरे के हिस्से जा रहा होगा? यह सोचते ही उसके सीने में अजीब सी जलन उठी, जिसे वह चाह कर भी दबा नहीं पा रहा था। तेरी कमर का वो दिल जो सिर्फ मैं जानता था, अब कोई और आदमी अपनी उंगलियों के पोरों से उसे टटोलेगा क्या? वो हंसी, वो धीमी फुसफुसाहट और एक एक करके कपड़ों की परतों का सरकना, ये सब अब किसी गैर की नजरों के सामने होगा। उसने हंसते हुए बताया था ना,
कुछ नाजुक और लाल रंग का खरीदा है, तो क्या वो मेरे लिए तो बस एक ख्वाब था और हकीकत में वो रेशमी टुकड़ा उस जिस्म को किसी और के लिए ढांपेगा, फिर उसके पैरों पर गिरेगा। वो बेहिचक, बिना किसी शर्म के एक अनजाने के आगे अपना तन मन खोल देगी, बिल्कुल वैसे ही जैसे कभी मेरे सामने नंगी हो गई थी। हाय, ये सोचते ही सीना जलकर राख हो जाता है। विराट की मुट्ठियां इतनी कस गईं कि उंगलियां सफेद पड़ गईं। अगले ही पल उसने झुंझलाकर डाइनिंग टेबल पर ऐसा मुक्का मारा कि प्लेट फिसलती हुई नीचे जा गिरी। खाना पूरे फर्श पर बिखर गया, लेकिन उसकी नजर उस पर भी नहीं गई। वह तेज कदमों से आगे बढ़ा, टेबल पर पड़ा अपना फोन उठाया, जबड़ा भींचा और बिना एक पल गंवाए किसी का नंबर डायल कर दिया। उसकी आंखों में गुस्सा साफ चल रहा था। रात की खामोशी के बीच कैब उस विशाल बंगले के सामने आकर रुक गई। माया नीचे उतरी, किराया चुकाया और गाड़ी को दूर जाते हुए देखती रही। उसने अपने कपड़ों को हल्का सा ठीक किया, फिर उसकी नजर उस घर पर टिक गई। कभी इसी चौखट पर उसने अपने नए जीवन की शुरुआत की थी, लेकिन आज उसकी वापसी बिल्कुल अलग वजह से थी। माया ने एक गहरी सांस ली, अपनी धड़कनों को काबू में करने की कोशिश की और बंगले की ओर पहला कदम बढ़ाया। लेकिन क्या इस दरवाजे के पीछे उसका अतीत उसका इंतजार कर रहा था, या उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली थी?